दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आरओ ईआरओ की तैयारी चल रही है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा है, उसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, इस पर देखते हैं। 60 नंबर की हिंदी आएगी। तो ये 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों के लिए है। इसको पूरा रजिस्टर बना के लिखें। कई वीडियो हो गए हैं, 170 प्रश्न हो गए हैं। 100 तो जिसका भी छूटा है तो वो पीछे प्लेलिस्ट में बना दी हमने, उसको नोट कर लें। आगे देखते हैं 171वां प्रश्न। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का प्रास रेंज क्या होता है? जो हम लोग सुनते हैं श्रव्य वाली, इसकी ध्वनि का प्रास होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसको हम सुन सकते हैं, इसीलिए इसे श्रव्य कहते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगें। दूसरा देखते हैं, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न से होने से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। किसी भी माध्यम में अगर विक्षोभ हो रहा है तो विक्षोभ के उत्पन्न से ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगें शून्य में संचारित नहीं हो सकती? शून्य में संचारित नहीं होने वाली तरंग है ध्वनि तरंगें। इसे यांत्रिक तरंगें भी कहती हैं। ध्वनि तरंगें या यांत्रिक तरंगें ये शून्य में संचारित नहीं होती हैं। ये कहती है, राडार शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करता है? जो राडार में शत्रु के वायुयान का पता लगाया जाता है तो उसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगें। सीटी स्कैन करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? जो सीटी स्कैन होता है माइंड का होता है, तो उससे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि इसमें क्या है, चोट लगी है कि नहीं लगी है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें। इसमें एक्स रेज, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणें। आगे देखते हैं, रेडियो तरंग की चाल व प्रकाश तरंग की चाल में क्या अनुपात है? रेडियो तरंग की चाल व प्रकाश तरंग की चाल में क्या अनुपात होता है? 1:1 का अनुपात होता है, बराबर होती है ये। रेडियो तरंग की चाल व प्रकाश तरंग की चाल कैसी होती है? 1:1, दोनों बराबर होती है। ये लिखते जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समीक्षा अधिकारी के लिए। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो चलती है तो ये अनुदैर्घ्य रूप में, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलती है। आगे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में अपनी यात्रा करती है। ठोस, द्रव, गैस में किसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है? मतलब ठोस में ज़्यादा ध्वनि की होती है कि द्रव में होती है कि गैस में होती है? तो उसका एक क्रम है। जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर होती है द्रव में और फिर होती है गैस में। तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठोस में। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर। उसका तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात की जा सकती है। अगर जो किससे की जा सकती है? उड़ते हुए वायुयान की कितना वायुयान तेज दौड़ रहा है, इसकी गति ज्ञात की जा सकती है डॉपलर प्रभाव से। डॉपलर प्रभाव से ही हम उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात कर सकते हैं। पानी, हवा, लोहा व निर्वात में से ध्वनि किसे नहीं पार कर सकती? जो ध्वनि होती है जो पानी को पार कर देगी, हवा को पार कर देगी, लोहा को पार कर देगी, लेकिन ध्वनि किसे पार नहीं कर सकती है? निर्वात को पार नहीं कर सकती। ध्वनि किसको पार नहीं करती? निर्वात को पार नहीं कर सकती। किन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है? मतलब ऐसी कौन सी तरंग है जिसका ध्रुवण होता ही नहीं है? तो वो है अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। अनुदैर्घ्य तरंगों का
ध्रुवण होता ही नहीं है। भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? 7 होते हैं। भारतीय संगीत पद्धति में कुल स्वर होते हैं 7। सा रे गा मा पा धा नी। अगर कोई ऐसे जुड़े कि सा रे गा मा पा धा नी सा, नहीं नहीं, तो ये 7 ही होते हैं नी तक। सा रे गा मा पा धा और नी 7 होते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इको साउंडिंग तकनीकी का प्रयोग होता है। जो इको साउंडिंग तकनीकी है, इसका प्रयोग कब करते हैं हम? इको साउंडिंग, इसका सागर की गहराई नापने में हम इको साउंडिंग तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इको साउंडिंग तकनीकी। टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत आता है एग्जाम में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक आध एग्जाम में, एक आध साल में निश्चित आता है ये। तो इसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सारे लिखने वाले प्रश्न हैं, आप लोग मोटर रजिस्टर बना लें। 3000 प्रश्नों की यह हमारी महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी समीक्षा अधिकारी। 11 फरवरी को आपका प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है। जो इन सीरीज से जुड़ेगा उसके बहुत अच्छे प्रश्न हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? जो चमगादड़ ध्वनि निकालती है वो उसमें किस प्रकार की ध्वनि होती है? तो पराश्रव्य तरंग के रूप में जो ध्वनि उसकी चमगादड़ की निकलती है, पराश्रव्य तरंग के रूप में। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य तरंग के रूप में होती है। पराश्रव्य तरंग के रूप में। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर समुद्र में वस्तु डूबी है और उसका पता लगाना है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए सोनार नामक एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? अभी जो रिपोर्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसके अनुसार एक नगर के लिए कि जो प्रदूषित ना हो, इसकी है 45 डेसिबल, 45 डेसिबल इसकी रेंज है। शांत तालाब में पत्थर मारने पर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अगर शांत है, तालाब शांत है, उसमें पत्थर मारना है, तो किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अब देखो जी, ऐसी प्रश्न आपको फंसाएंगे, ऐसी प्रश्न आएंगे कि शांत तालाब में पत्थर मारने पर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ, तो ये सारे महत्वपूर्ण है, ये अनुप्रस्थ तरंगें। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो एक होती है श्रव्य, एक होती है पराश्रव्य, इससे ऊपर वाली होती है। लेकिन सबसे छोटी कौन सी होती है? अपश्रव्य तरंगें। इसकी होती है 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम होती है तरंगों की आवृत्ति, उन्हें कहते हैं अपश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य की कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ना हम अपश्रव्य तरंगें सुन सकते हैं ना पराश्रव्य, हमें बीच में चाहिए। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही ध्वनि हम लोग सुनते हैं मनुष्य। अब देखते हैं हृदय के कंपन में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? जो हृदय हमारा धड़कता है, उसका कंपन करता है,
तो उसमें हृदय के कंपन में कौन सी तरंग उत्पन्न सबसे छोटा धड़कता है टुप टुप करके, तो इसमें अपस्रव्य तरंगें, अपस्रव्य तरंगें होती हैं हृदय की धड़कन में। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। कीड़ों को नष्ट करने में किन तरंगों का प्रयोग होता है? अगर हमें कीड़े नष्ट करना है तो इसके लिए कीड़ों को नष्ट करने में किन तरंगों का प्रयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है कीड़ों को नष्ट करने में। गाल्टन सीटी किस काम आता है? जो गाल्टन सीटी के नाम आता है बार बार, ये क्या है गाल्टन सीटी? ये क्या है? प्रशिक्षित कुत्तों को गुप्त संदेश देने में गाल्टन सीटी का प्रयोग किया जाता है। जो प्रशिक्षित कुत्ते हैं इन्हें अगर कोई गुप्त संकेत देना होता है तो गाल्टन सीटी का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? अगर हमें क्रिस्टलों की संरचना जानना है तो इसके लिए हम एक्स किरणों का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वेरी मोस्ट है। अगर क्रिस्टलों की हमें संरचना जानना है तो इसमें एक्स किरणों का हम प्रयोग करेंगे। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंजन ने की थी एक्स किरणों की खोज। और पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लिखते जाएं, रोज़ रिवाइज करते जाएं। अब कई वीडियो आप लोगों के सामने आएंगे। अब 1-2 वीडियो में काम नहीं चलेगा, अधिक से अधिक हमारा मकसद रहेगा कि 3000 प्रश्न आपको बहुत जल्दी दिए जाएं, जिससे आप लोगों का कुछ लगे कि आपने तैयारी की है। तो और भी दोस्तों को शेयर करें, आप अपने भाई बंधु मित्रों को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं आरओ की। 11 फरवरी हमारा लक्ष्य है कि 11 फरवरी को आपका पेपर बेहतर जाए, प्रारंभिक परीक्षा तो हो जाए, फिर आपकी मेंस कराएंगे, नोट्स बनवाएंगे, कैसे लिख के आपको तैयारी करना है, कैसे बेहतर लिखेंगे जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिले, नंबर अच्छे मिले, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इस परीक्षा में क्या है, आरओ बनने के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, एआरओ बनने के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये बहुत सरल परीक्षा है। आरओ में टाइपिंग नहीं होती है लेकिन एआरओ में टाइपिंग होती है। तो देख लें, जिसको आरओ नहीं बनना है, एआरओ बनना है, तो अभी से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें, स्पीड देख लें अपनी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ें ही आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं और ऐसी बताई जाती हैं कि आप प्रोग्रेस करके अपना सक्सेस जो लक्ष्य निर्धारण करें वो पा सकें, ये ज़रूरी है। तो इसी तरह आपका लगातार वीडियो आएंगे। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में फिर आएगा, तो आप लोग लिखते जाएं, शेयर करते जाएं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बेहतर वीडियो, बेहतर तैयारी की गारंटी हमारा चैनल देता है। नमस्कार।